ये लेक्चर नंबर क्या है इसका? 37। डेट क्या है? 12। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो है वो मेजरमेंट्स और श्मिट डीकम्पोजिशन और प्यूरिफिकेशन वाला जो है वो स्टार्ट किया था। तो आपको शायद मैंने जो इक्वेशन थी रो ए की समेशन आई लैम्डा आई स्क्वायर आई ए यहाँ तक लिखवाया था। ये ज़रा दिखाएं ज़रा मुझे एक बार। वे लैम्डा नॉन एस्टिमेट डीकम्पोजिशन। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, इससे ही हम आगे शुरू करेंगे। वो थ्योरम जो अभी प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वो कंटिन्यूड था। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ये एक यूज़फुल रिज़ल्ट है और इसके अंदर हम जो है वो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको स्टडी करेंगे, यानी कि इस रिज़ल्ट के नतीजे में जो नताइज आएंगे वो। अब नताइज में ये क्या है कि लेट आप सपोज करें कि लेट साई जो है बी ए प्योर स्टेट ऑफ ए कंपोजिट सिस्टम, कि ये एक प्योर स्टेट है कंपोजिट सिस्टम की। कंपोजिट सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अदर सब सिस्टम्स, ठीक है, उसकी एक स्टेट है कंपोजिट सिस्टम की। और इस कंपोजिट सिस्टम को मैं कह देता हूँ कि ये कोई कंपोजिट सिस्टम ए बी मेरे पास है। तो अब अगर इसके ऊपर मैं श्मिट डीकम्पोजिशन जो है उसको अप्लाई करूँगा, जो पिछले मैंने फार्मूला लिखा था, तो देन बाय श्मिट डीकम्पोजिशन अगर श्मिट डीकम्पोजिशन जो है उसको अप्लाई करूं तो मेरे पास जो रो ऑफ ए है, यानी कि ये रिड्यूस डेंसिटी मैट्रिक्स जो है ये समेशन आई लैम्डा आई स्क्वायर आई ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। और रो ऑफ बी जो है वो मेरे पास आ जाएगी दूसरी स्टेट लैम्डा आई स्क्वायर आई ऑफ बी ये आ जाएगी। अब जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं, देखें दोनों सूरतों में लैम्डा आई स्क्वायर ही आ रहा है, तो आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों सिस्टम्स यानी कि दोनों डेंसिटी मैट्रिक्स की वो सेम है। सो आइगन वैल्यूज़ ऑफ रो ए एंड रो बी आर सेम। ये आप देख सकते हैं इन इक्वेशंस में क्लियरली लैम्डा आई स्क्वायर आ रही हैं आइगन वैल्यूज़, जिसको कि हमने नाम दिया है नेमली लैम्डा आई स्क्वायर फॉर बोथ डेंसिटी ऑपरेटर्स, दोनों डेंसिटी
ऑपरेटर्स के लिए एक ही आइगन वैल्यू आ रही है, रो ए और रो बी के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है क्वांटम सिस्टम्स की, उनको कम्प्लीटली डिटरमिन किया जा सकता है बाय द आइगन वैल्यूज़ ऑफ रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर ऑफ द सिस्टम। अब आप देखें ना कि जब आप कोई डेंसिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके ऊपर पार्शियल ट्रेस लेते हैं तो रिड्यूस मैट्रिक्स लगता है। अब उसके आगे से क्वांटम सिस्टम की प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है कि सपोज करें कि आपने उसकी इंटेंगलमेंट चेक करनी है, सपोज करें कि आपने उसकी एनर्जी चेक करनी है, सपोज करें कि आपने उसकी स्टेट ही निकालनी है। ठीक है, तो उन सब के अंदर जो है ये वाले जो डेंसिटी ऑपरेटर्स हैं, इनकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकाल कर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम आमतौर पर जब इंटेंगलमेंट को कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंटेंगलमेंट के क्वांटिफायर के लिए, जिसमें इंट्रॉपी भी आती है, क्वांटम फिशर इंफॉर्मेशन होती है, कंकरेंस होती है, फर्टिलिटी होती है, ये सारे मेजरमेंट एंटेंगलमेंट, तो वहाँ पर यही काम किया जाता है। डेंसिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके उसका पार्शल निकाला जाता है और फिर उस पार्शल के जो हैं वो आप क्या करते हैं, उसकी आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर आगे से फार्मूला लगाते हैं उस क्वांटिफायर का कि जिससे आपने इंटेंगलमेंट को कैलकुलेट करना। अब मैंने वो कौन से बताए हैं, फिडिलिटी, कंकरेंस, क्वांटम फिशर इंफॉर्मेशन, मान न्यूमन एंट्रोपी, ज्योमेट्रिक फेज, क्वांटम ग्लोबल डिस्कॉर्ड, बेतहाशा है कि जिससे आप इंटेंगलमेंट जो है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मैनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ क्वांटम सिस्टम्स, ऑफ क्वांटम systems are completely determined with the help of eigenvalues and eigenvectors, eigenvalues और eigenvectors of the reduced density ऑपरेटर। रिड्यूस्ड जो हमारे पास डेंसिटी ऑपरेटर है उसकी ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी, रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकाल लें तो आप जो है वो इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो सो फार हमने लिया है वो प्योर स्टेट लिया है कंपोजिट सिस्टम की। अभी मैंने पीछे ये कहा कि मैंने कौन सी स्टेट ली है, प्योर। सो फार वी हैव टेकन प्योर स्टेट of the composite system। अभी तक हमने जो है वो प्योर स्टेट जो है वो कंपोजिट सिस्टम की ली है और ये जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं विल बी द सेम फॉर बोथ सिस्टम्स, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी सिस्टम ए और बी के लिए वो इस तरह ये प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी, एक तरह के, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ भी उनकी सेम जो हैं आ रही हैं। सच प्रॉपर्टीज़ विल बी सेम, तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो सेम तो होंगी
फॉर बोथ सिस्टम्स, फॉर बोथ सिस्टम्स, दोनों सिस्टम्स के लिए। अब यहाँ पर जो है इस चीज़ की एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने जनरली आपको बताया जी कि ये दो स्टेट्स हैं, रिड्यूस्ड रेंडसी ऑपरेटर्स हैं, इनके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ निकल आएंगी। और अभी यहाँ पर हमने इसको किस में लिया, प्योर स्टेट की फॉर्म में आपने लिया। आपको पता है कि प्योर स्टेट कैसे निकालते हैं, ट्रेस ऑफ रो जो है वो 1 के बराबर हो जाए रो स्क्वायर, तो वो प्योर स्टेट होती है। और अगर ट्रेस ऑफ रो स्क्वायर जो है ग्रेटर दैन 0 हो तो फिर वो मिक्स स्टेट जो है वो होती है। तो अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर आप देखें कि कंसिडर करें द स्टेट ऑफ 2 क्यूबिट्स, 2 क्यूबिट्स की। कंसिडर द स्टेट ऑफ 2 क्यूबिट्स, 2 क्यूबिट्स की स्टेट जो है उसको कंसिडर करें। और ये स्टेट आपके पास किस तरह आएगी, इसको हम लिख लेते हैं कि ये स्टेट होगी 0 0 प्लस 0 1 प्लस 1 1 और डिवाइडेड बाई √3, ये स्टेट होगी। तो अब यही जो आपके पास स्टेट है, ठीक है, ये नहीं कि ये कोई रो है, तो इसका आप रो स्क्वायर लें और फिर इसका ट्रेस लें, ठीक है, ये काम आपने खुद करना है। तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो 7/9 निकलेगी ईच केस में, यानी कि दोनों की सेम वैल्यूज जो है वो आएंगी। तो दिस हैज़ नो ऑब्वियस सिमेट्री, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। येट इफ यू कैलकुलेट, और अगर आप कैलकुलेट करें ट्रेस ऑफ रो ए का स्क्वायर एंड ट्रेस रो बी का स्क्वायर, इधर भी ब्रैकेट डाल दें। अब इन दोनों के क्या करें आप, ट्रेस जो हैं वो कैलकुलेट करें, तो हमें पता चलेगा कि दे हैव सेम वैल्यू। तो इनकी हमारे पास सेम वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7/9 इन ईच केस, हर केस के अंदर। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सिक्वेंस है श्मिट डीकम्पोजिशन का, ठीक है, इस तरह आप श्मिट डीकम्पोजिशन कर सकते हैं। दिस इज ए स्मॉल रिजल्ट ऑफ श्मिट डीकम्पोजिशन। तो ये अब जो आपका थ्योरम है, ये इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई है। तो थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास 2 स्टेट्स हों, उनकी सेम आइगन वैल्यूज़ हों, तो फिर अगर आप कि वो स्टेट प्योर स्टेट हो,
तो आप दोनों सिस्टम्स के ट्रेस लें स्क्वायर लेकर, तो वो दोनों की आइगन वैल्यूज़ सेम ही निकलेंगी। ठीक है, आइगन वैल्यूज भी सेम निकलेंगी और प्रोबेबिलिटी भी सेम ही जो है वो निकलेगी। दिस इज़ द थ्योरम। अब हमने इस थ्योरम को प्रूव करके जो है वो देखना है। तो बेसिकली क्या है, ये श्मिट डीकंपोजिशन है। ये अच्छा, अब आप इसका प्रूफ देखें कि अब हमारे पास यहाँ केस लें कि एक सिस्टम ए और एक बी है, हैव स्टेट स्पेसेस ऑफ सेम डायमेंशन, जिनकी सेम डायमेंशन की स्टेट स्पेस है, यानी उनके वेक्टर स्पेस जो है उनकी सेम डायमेंशन है। ठीक है, कंसिडर ए सिस्टम ए एंड बी। एक सिस्टम ए और बी कंसिडर करें, हैव स्टेट स्पेसेस ऑफ सेम डायमेंशन, यानी कि वो जिन वेक्टर स्पेस में दोनों ए और बी हैं उन वेक्टर स्पेस की क्या है, ए की डायमेंशन है, सेम डायमेंशन की है, डिफरेंट डायमेंशंस नहीं है उनकी, डिफरेंट बेसिस नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह अब आप कंसिडर करें कि जे और के कोई भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं इनके लिए, ए और बी के लिए। लेट जे एंड के बी एनी फिक्स्ड, ये कोई फिक्स्ड है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर, और ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो हैं यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे फॉर सिस्टम्स ए एंड बी, सिस्टम ए और बी के लिए रिस्पेक्टिवली। तो अब अगर यहां पर मैं स्टेट साई को राइट डाउन करूं, ठीक है, देन स्टेट साई कैन बी रिटन एज, स्टेट साई को हम लिख सकते हैं कि साई इज इक्वल टू समेशन जे के और ए जे के जे और के। ये मैं कह देता हूं ये मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसके अंदर, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो हमारे पास ए जे के जो है वो किसी मैट्रिक्स के लिए है जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स ए जे के जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कम्प्लेक्स नंबर को। फॉर सम मैट्रिक्स जिसके अंदर के हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक्स है ए ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ए जे के, यानी कि ये रोज और कॉलम्स हैं उसकी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अब आप
अगर इसकी अब ये जो स्टेट आपने लिखी है, इसकी ये बीच में मैट्रिसेस आ रहे हैं, तो इसकी अगर हम डीकम्पोजिशन जो है वो करें, यानी कि इसको डीकम्पोज जो है वो कर दें, तो इसकी जो लीनियर डीकम्पोजिशन है या सिंगुलर डीकम्पोजिशन बाय द सिंगुलर डीकम्पोजिशन, अगर आपके पास जो है वो सिंगुलर डीकम्पोजिशन है, यानी कि ए जो है हमारे पास वो बराबर है म्यू डी म्यू के, म्यू डी म्यू इसके बराबर है, और यहाँ पर जो इसको कह लें यू, और यहाँ पर ये जो आपके पास डी है इसके अंदर जो आ रहा है वो डी जो है उधर, ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है विद नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, वेयर डी इज डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास विद नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स, जिसमें नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और u एंड v, ठीक है, इसको म्यू कह लें या v कह लें, यार इसे v कह लें, इसके अंदर u और v जो हैं ये यूनिटरी मैट्रिसेस है, ठीक है जी, एंड u एंड v आर द यूनिटरी मैट्रिसेस, और u और v जो हैं वो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं। तो लिहाजा अब आप यहाँ पर इक्वेशन जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं 10। अब ये इक्वेशन जो है ये आपके पास आ जाएगी, साई इज इक्वल टू समेशन आई जे के, इसकी समेशन ले लेंगे आई जे के, तो ये आ जाएगा यू जे ऑफ आई, ठीक है, और डी आई आई वी आई के और जे और के, ठीक है, इसको कह दें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ गई। अब यहाँ पर आप जो है वो डिफाइन करें, डिफाइन करें कि आई ए जो है इसके अंदर दैट इज इक्वल टू समेशन जे यू जे आई जे के बराबर है ये स्टेट। अब यूनिटरी मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, और आई बी जो है दैट इज इक्वल टू ये भी इसी तरह हमारे पास आ जाएगा समेशन के इज इक्वल टू वी आई के बराबर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी बीएस में हो रहे हैं दाखिले जी। हाँ लास्ट डेट तो वैसे गुजर गई हुई है, लेकिन आप फॉर्म जमा करवा दें, अभी हो जाएगा फॉर्म जमा। अब जी कल हो जाएगा, आ जाए।
ये BSIT में आपने जी BSIT में आपने करवाना है ना, तो आप इरफान वाला साहब है कंप्यूटर के, उनसे कांटेक्ट करें, मैं आपको उनका नंबर भेज देता हूँ। जी इरफान साहब कंप्यूटर के हैं, उनसे कांटेक्ट करें, मैं आपको उनका नंबर भेज देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सैयद जमाल अनवर है, मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है। हाँ जी मैं आपको करता हूँ सेंड। मैं ज़रा क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास पढ़ा के आपको सेंड करता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिस जो हैं आ जाएंगी, एक U की फॉर्म में और एक V, दोनों ही क्या हैं, यूनिटरी मैट्रिसेस हैं। तो हमने ये पीछे कितनी इक्वेशन डिफाइन की हैं, 2, तो ये हमारे पास होगी कोई तीसरी इक्वेशन जो है ये आ गई। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर जो लैम्डा आई है, ठीक है, वो जो पिछली इक्वेशन में आ रहा था लैम्डा आई, जिसको हमने आइगन वैल्यू का नाम दिया था, ये DII के बराबर है। यानी कि एक ही रो और एक ही काम, डी के हैं, डायगोनल हैं, एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट साई है, फिर साई स्टेट, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं लैम्डा आई ए और आई बी। ये स्टेट आ जाएगी, इसको कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास आ गई। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो आई ए है, ठीक है, इट इज़ ईजी टू चेक दैट। हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो आई ए है, आई ए फॉर्म्स एन ऑर्थो नॉर्मल सेट। तो ये एक ऑर्थो नॉर्मल सेट जो है उसको बनाएगा फ्रॉम द यूनिटरी। अब इसमें यूनिटरी ऑपरेटर्स आ रहे हैं या मैट्रिसेस आ रहे हैं। यूनिटरी ऑफ यू, एक यू की आ रही है, एंड ऑर्थो नॉर्मेलिटी, और ऑर्थो नॉर्मेलिटी आ रही है स्टेट जे की। और सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी स्टेट आई बी है, दैट द आई बी। अब इसी तरह जो हमारे पास स्टेट एक आई ए और एक स्टेट आई बी है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, इसका भी ऑर्थोनॉर्मल ही होगा। यानी कि वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का सेट है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है जो बेसिस आई ए और आई बी हैं, जिनको हमने क्या कहा है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का नाम दिया, ठीक है। द बेसिस आई ए एंड आई बी, ये बेसिस जो है दोनों आई ए और आई बी, आर कॉल्ड द श्मिट बेसिस।
इनको हम क्या कहते हैं, श्मिट बेसिस आर कॉल्ड श्मिट बेसिस। इनको हम श्मिट बेसिस का नाम जो है वो देते हैं फॉर सिस्टम्स ए एंड बी, फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी के लिए। ये कौन सी बेसिस हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर डी श्मिट डीकम्पोजिशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी ये श्मिट बेसिस हैं। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो लैम्डा आई हैं, और इसको हम कहते हैं श्मिट नंबर। वो जो आइगन वैल्यू नहीं आ रही उसको हम नाम देते हैं श्मिट नंबर का नाम देते हैं इस केस के अंदर। ठीक है जी। एंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, और वो जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का नंबर आ रहा है जिसको आपने कहा हुआ है लैम्डा आई, ठीक है, इज़ कॉल्ड द श्मिट नंबर। इसको हम श्मिट नंबर जो है उसका नाम जो है वो देंगे। नंबर फॉर स्टेट साई, किसी स्टेट साई के लिए। अच्छा, ये श्मिट के ना इधर ये मैं गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ये इधर एच नहीं आता, इसको एच को रिमूव कर दें। ठीक होगी जी बात। अब इसको अब जो हमारे पास श्मिट नंबर है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी कंपोजिट सिस्टम की, जिसके ज़रिए हम सेंस कर सकते हैं क्वांटिटीज़ जैसे अमाउंट ऑफ एंटेंगलमेंट बिटवीन सिस्टम ए एंड बी। मैंने आपको शुरू में ये बात कही थी कि सिस्टम को रिजॉल्व करना है, तो हमने क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर जब किसी सिस्टम को रिजॉल्व करना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उसकी क्वांटम एंटेंगलमेंट को चेक करते हैं। तो ये सारा ये जो श्मिट डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है ये बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि इसको करने के बाद आप रिड्यूस डेंसिटी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, और रिड्यूस डेंसिटी मैट्रिक्स से आगे आपने उसकी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करनी है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में ही आ रही है ना, जिनके आपने यूनिटरी मैट्रिसेस बना दिए हैं, तो उसके ज़रिए फिर आगे आप जो क्वान्टिफायर्स हैं एंटेंगलमेंट के उनको अप्लाई करके तो किसी सिस्टम की या कंपोजिट सिस्टम की, ठीक है। मैंने कंपोजिट से एटम फील्ड इंट्रैक्शन क्या है, एटम फील्ड इंट्रैक्शन भी एक कंपोजिट सिस्टम है, एक एंसेम्बल ही बनता है वो, ठीक है। तो उसकी क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है वो आप उसको चेक कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास द श्मिट नंबर, जो श्मिट नंबर है हमारे पास, इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट सिस्टम। यह एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंपोजिट सिस्टम की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ज़्यादा फोकस किन सिस्टम्स के ऊपर है, कंपोजिट सिस्टम्स के ऊपर, क्योंकि जो दो पार्टिकल का सिस्टम होगा जिसकी इंटेंगलमेंट चेक करनी है ऑब्वियसली वो कंपोजिट ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कंपोजिट सिस्टम के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं। तो ये जो कंपोजिट सिस्टम है इसकी विच इन सम सेंस, अगर किसी सेंस के अंदर हम इसे क्वांटिफाई करें, क्वांटिफाई
फाइज, और क्वांटिफाई किसको करेंगे, अमाउंट ऑफ इंटेंगलमेंट को, अमाउंट ऑफ अनटेंगलमेंट बिटवीन, अब कौन से दो सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम ए एंड बी, सिस्टम ए एंड बी, ये दो सिस्टम है। तो इनके दरमियान में क्वांटम एंटेंगलमेंट को आप चेक करें। अब ये इस तरह का केस क्यों है, इसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी जो है उसको देखना पड़ेगा कि अगर श्मिट नंबर जो है वो प्रिजर्व्ड करता है, अपने आप को चेंज नहीं करता अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, हमने पीछे लगाई है ना यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर में मैंने प्रॉपर्टीज की डिस्कस की है, द श्मिट नंबर, अब जो श्मिट नंबर है आपके पास इज प्रिजर्व्ड, ये प्रिजर्व होगा, ये नहीं कि अपने आप को प्रिजर्व करेगा अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसके अंदर आप यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे किसके ऊपर, सिस्टम ए के ऊपर, ऑन सिस्टम ए और या आर सिस्टम बी अलोन, यानी कि दोनों में से कोई एक सिस्टम जो है वो चूज कर लेंगे और उसके ऊपर जो है वो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उनको अप्लाई करेंगे, दोनों में से एक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब एक सिस्टम आ रहा होता है तो उसकी कौन सी, रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर आ रहा होता है, जब पूरा होता है तो फिर वो डेंसिटी ऑपरेटर जो है वो पूरे का बन जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इफ़ अगर हमारे पास इफ जो स्टेट है वो है लैम्डा आई आई ए आई बी, ये स्टेट लिखी है ना मैंने पीछे ये वाली, अगर ये हमारे पास एक श्मिट डीकम्पोजिशन है, इज श्मिट डीकम्पोजिशन फॉर साई, किसी स्टेट साई के लिए ये श्मिट डिकम्पोजिशन है, तो देन हम अगर इसके ऊपर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस करें तो समेशन आई लैम्डा आई, अब यूनिटरी ऑपरेटर u इंटू आई ए और ब्रैकेट क्लोज और आई बी, अब ए के ऊपर मैंने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, तो ये क्या है, ये भी श्मिट डीकम्पोजिशन है, इज दी ठीक है। ये भी मेरे पास क्या आ रही है, ये भी श्मिट डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन, और ये मेरे पास श्मिट डीकम्पोजिशन जो है वो किसके लिए आ रही है, फॉर यू ऑफ साई, यू को साई के ऊपर आपने ऑपरेट जो है वो करवाया है,
फॉर यू ऑफ साई के लिए आ रही है, जहां पर वेयर यू इज द यूनिटरी ऑपरेटर, यू एक यूनिटरी ऑपरेटर है, ठीक है जी। यू क्या है, एक यूनिटरी ऑपरेटर है एक्टिंग ऑन सिस्टम ए, जो कि सिस्टम ए के ऊपर एक्ट कर रहा है अलोन। तो अब जो हमारे पास अलजब्रिक इनवेरियंस है, अलजब्रिक इनवेरियंस का मतलब है कि अलजबरा करें और वो चीज़ चेंज ना हो। इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है, चीज़ का चेंज ना होना। कि जो अलजब्रिक इनवेरियंस प्रॉपर्टीज़ हैं इस किस्म की, वो बहुत यूज़फुल कर देती हैं श्मिट नंबर को एज अ टूल। यानी कि क्वांटम एंटेंगलमेंट की क्वांटिफिकेशन के अंदर ये जो श्मिट नंबर है इसकी पर बहुत इंपॉर्टेंस बन जाती है, ठीक है। तो अलजब्रिक इनवेरियंस, जो अलजब्रिक हमारे पास इनवेरियंस है, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टाइप, इस किस्म की मेक द श्मिट नंबर तो ये श्मिट नंबरों को एक बहुत यूज़फुल टूल के तौर पर लिया जाता है इसमें, ए वेरी यूज़फुल टूल, ठीक है। इसको एक यूज़फुल टूल के तौर पर लिया जाता है श्मिट नंबर को। अब उसके बाद इसके अंदर एक तो ये हमने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर दी। उसके बाद हमने श्मिट डीकम्पोजिशन की, यानी कि एक पार्ट जो है इसका मैंने वो आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब रह गया इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। तो दूसरा पार्ट आज ही करके ख़त्म कर दूं कि यहाँ अगला लेक्चर पढ़ूं, क्या ख्याल है? ख़त्म कर दूं ना इसको, आगे लेक्चर में जितना टाइम बच गया फिर देख लेंगे, उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। एक पार्ट करवा दिया मैंने आपको इस थ्योरम का। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो है, जो सेकंड रिलेटेड टेक्निक है, a second related टेक्निक। आप इसी से सेकंड रिलेटेड टेक्निक जो है फॉर क्वांटम कंप्यूटेशन, फॉर क्वांटम कंप्यूटेशन जो कि इस्तेमाल होती है क्वांटम कंप्यूटेशन एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन के लिए, and quantum information is purification। ठीक है, ये बेशक ऊपर हेडिंग दे लें प्यूरिफिकेशन, ठीक है जी। पहली टेक्निक हमने श्मिट डीकम्पोजिशन वाला का थ्योरम भी पढ़ लिया और उसको प्रूव करके भी हमने देख लिया। नतीजा उसका हमारे पास क्या निकला कि इनवेरिएंट रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिस्टम को, आप उस पर चेक। अब ये दूसरी एक और टेक्निक है जिसको हम प्यूरिफिकेशन का नाम देते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक गिवन स्टेट है, सपोज
सपोज करें कि हमारे पास एक गिवन स्टेट है, सपोज वी हैव ए गिवन स्टेट, और वो जो गिवन स्टेट है वो क्या है, वो रो ए है ऑफ द क्वांटम सिस्टम ए। ठीक है, किसी क्वांटम सिस्टम ए की। अब यहाँ पर ये हमारे पास पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हम एक और सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। इट इज़ पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस एन अदर सिस्टम, कि एक और सिस्टम जो है हम उसको इंट्रोड्यूस करवा दें। एक तो ये सिस्टम हमारे पास पहले है, उसके साथ एक और कोई सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, विच वी डिनोट आर, जिसको हम कहते हैं आर, विच वी डिनोट आर, उसको हम कह देते हैं कि ये आर है। And define a pure state, and define a pure state, और ये डिफाइन करता है प्योर स्टेट को AR, reduces to रो A, और ये रिड्यूस हो जाती है किस स्टेट में, रो ए के अंदर। फॉर व्हेन वी लुक एट सिस्टम ए अलोन, हेलो अस्सलाम शाह जी, मैं ठीक ठाक सर, शुक्र अल्लाह दा, तुसीं सनाओ। जी सर ठीक है। ਉਹ ਸਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਸਬਮਿਟ ਕੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। हाँ जी वेलकम सर, वेलकम। अच्छा, तो रो ए जो है ये हमारे पास जॉइंट सिस्टम रिड्यूस रो ए व्हेन, नहीं एक मिनट यहाँ पर गलत लिखे हैं, रिड्यूसेस टू रो ए यहाँ से भैया फ़ोन बीच में। अच्छा जी, ये मैंने डिफ़ाइन किया है प्योर स्टेट ए आर। ठीक है, ये प्योर स्टेट ए जो आर जो है ये क्या है, फॉर जॉइंट, ये किसी, सर मैं क्लास पढ़ा लूँ मैं, हाँ जी सर कोई मसला नहीं, फॉर जॉइंट सिस्टम सच दैट, अब अगर ये जॉइंट सिस्टम यानी कि ए और आर का जॉइंट, आर हमने एक और इसमें सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो इसका जॉइंट सिस्टम जो है यानी कि रो ए अगर आप अब लिखें तो फिर आपको पार्शियल ट्रेस लेना पड़ेगा, ट्रेस ओवर आर लेना पड़ेगा आपको उसका रिड्यूस डेंसिटी मैट्रिक्स लिखने के लिए। तो ये आ जाएगा ए आर और ए आर, ये आ जाएगा।
ठीक है जी। ये अब मेरे पास रिड्यूस डेंसिटी मैट्रिक्स जो है वो आर आ जाएगा। अब ये जो प्योर स्टेट ए आर है ये रिड्यूस करेगी रो ए के अंदर। देखें ना, आपने जब इसका ट्रेस ले लिया तो ये किस में रिड्यूस कर रही है, रो ए के अंदर ही रिड्यूस कर रही है ना ये। तो दैट इज द प्योर स्टेट। अब हमारे पास यहाँ पर जो प्योर स्टेट है ए आर रिड्यूसेस टू, तो ये रिड्यूस करेगी ये स्टेट जो है टू रो ए। व्हेन वी लुक एट सिस्टम ए अलोन, जब हम सिस्टम ए के ऊपर सिर्फ गौर करेंगे तो ये भी एक प्योरली मैथमेटिकल प्रोसीजर है इसी के अंदर। यानी कि एक आपने सिस्टम लिया, उस सिस्टम से फिर आपके पास डेंसिटी मैट्रिक्स रिड्यूस हो गया। तो ये जो प्रोसीजर है, इस पूरे प्रोसीजर को आप क्या कहते हैं, प्योरिफिकेशन। ठीक है, दिस मैथमेटिकल प्रोसीजर इज नोन एज प्योरिफिकेशन। तो दिस मैथमेटिकल प्रोसीजर is known as प्यूरिफिकेशन। इसको हम प्यूरिफिकेशन का नाम देते हैं। अब ये हमें क्या अलाउ करता है कि इसकी वजह से, इस सिस्टम की वजह से, ये जो मैथमेटिकल प्रोसीजर है इसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ प्यूरिफिकेशन। अब ये जो मैथमेटिकल टेक्निक है प्यूरिफिकेशन की, इसको हम यूज़ करें it allows to associate, ये आपको अलो करता है कि आप एसोसिएट कर सकें प्योर स्टेट विद मिक्स्ड स्टेट्स। प्योर स्टेट्स को मिक्स स्टेट्स के साथ एसोसिएट कर दें। तो इसी वजह से हमने एक सिस्टम आर यहाँ पर रेफरेंस सिस्टम के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, देयरफॉर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड a reference system R। इसीलिए हमने एक रेफरेंस सिस्टम R जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है। ये एक फिक्टिशियस सिस्टम है। इट इज़ ए फिक्टिशियस का मतलब होता है जिसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती। It is a factitious सिस्टम। ये एक फैक्टिशियस सिस्टम है विदाउट ए डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। विदाउट ए डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि आपने इंट्रोड्यूस तो करवा दिया है,
उसके अंदर सिस्टम के अंदर, लेकिन इसकी कोई डायरेक्ट फिजिकल सिस्टम उस यानी कि जिस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कराया उसके अंदर नहीं है। सिर्फ प्यूरिफाई करने के लिए उस सिस्टम को और रिड्यूस करने के लिए डेंसिटी मैट्रिक्स रो ए के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अब आप इस प्यूरिफिकेशन को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं किसी भी स्टेट के लिए, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम किस तरह सिस्टम आर और प्यूरिफिकेशन ए आर को रो ए के लिए बनाएंगे। यानी कि आपको मैथमेटिकल एक डिज़ाइन देना पड़ेगा इस सिस्टम को बनाने के लिए। तो टू प्रूव प्यूरिफिकेशन, तो अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं किसको, प्यूरिफिकेशन को, इट कैन बी डन, तो इसको आप कर सकते हैं फॉर एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए इसको कर सकते हैं आप प्रूव। तो वी कैन या वी एक्सप्लेन हाउ टू कंस्ट्रक्ट, कि हमने किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है ए सिस्टम आर एंड प्यूरिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन ए आर, और जो प्यूरिफिकेशन है आपके पास ए आर, ठीक है, उसको फॉर रो ए स्टेट के लिए, यानी कि जो सिस्टम ए के ऊपर स्टेट आपने ली हुई है। अब आप ये सपोज करें कि रो हैज़ ऑर्थोनॉर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, रो ए की क्या है, ऑर्थोनॉर्मल डीकम्पोजिशन है। सपोज रो ए हैज़ ऑर्थोनॉर्मल डीकम्पोजिशन, कि रो जो है उसकी क्या है, ऑर्थोनॉर्मल डीकम्पोजिशन है। तो रो ए जो है वो होगी समेशन आई पी ऑफ आई ए आई ऑफ ए। ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल डीकम्पोजिशन आ गई। अब रो ए को प्यूरिफाई करने के लिए, टू प्यूरिफाई रो ए, अब रो ए को प्यूरिफाई करना है तो प्यूरिफिकेशन में आपको रेफरेंस सिस्टम जो है वो ऐड करना पड़ेगा। वी इंट्रोड्यूस ए सिस्टम आर, तो हम यहाँ पर एक सिस्टम आर जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसकी सेम स्टेट स्पेस है, ठीक है। ये सिस्टम आर जो है क्या है, इसकी सेम स्पेस विच हैज़ सेम, इसकी सेम आपके पास स्टेट स्पेस है एज सिस्टम ए, जिस तरह की सिस्टम ए के पास, मतलब उसी तरह का एक फिक्टिशियस एक ऐसा सिस्टम सिर्फ प्यूरिफिकेशन के लिए। इसको प्यूरिफाई का क्या मतलब होता है, सफाई करना, ठीक है ना, वो स्टेट की सफाई करने के लिए ये एक और सिस्टम जो है यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जो कि सिस्टम कौन सा है, आर है।
एक्चुअली हम चेक किसको करना चाह रहे हैं, ए सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम ए को। तो ये एक फिक्टिशियस जो है इसको हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो है वो करवा दिया। तो इसकी जो है वो क्या होगी, इसकी हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होंगी इसकी। यहाँ पे कामा डाल लें तो विद ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, और इसकी जो है वो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होंगी स्टेट्स, और वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस स्टेट्स क्या होंगी, वो होंगी ऑब्वियसली आई आर। ये और अब हम डिफाइन करेंगे प्योर स्टेट को फॉर कंबाइंड सिस्टम। एंड डिफाइन ए प्योर स्टेट फॉर द कंबाइंड सिस्टम। अब हुआ क्या है कि एक सिस्टम ए था आपके पास, उसकी प्यूरिफिकेशन करने के लिए एक और सिस्टम फिक्टिशियस सिस्टम आर उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, बेसिकली कि जो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता, लेकिन हम इसको यूज़ करते हुए प्योर स्टेट जो है वो कंबाइंड सिस्टम की वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसको फिर रिड्यूस करेंगे सिंगल स्टेट के अंदर। तो अब कंबाइंड सिस्टम की जो प्योर स्टेट है ए आर, ये मेरे पास आ जाएगी समेशन आई पी आई, इसके साथ प्रोबेबिलिटी नंबर आ जाएगा आई ए और आई आर, ये आ जाएगा। इसको कह लें कि ये कोई क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर। वी नाउ कैलकुलेट द रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर। तो अब आप एक रिड्यूस डेंसिटी ऑपरेटर जो है उसको कैलकुलेट करेंगे फॉर सिस्टम ए। सिस्टम ए के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टू स्टेट ए आर, जो कि कंबाइंड स्टेट है ए आर सिस्टम की, कंबाइंड प्योर स्टेट है। तो अब आप निकालें इसका ट्रेस आर। तो ए आर और ए आर इसका ट्रेस ले लें, तो ये आएगा समेशन आई जे। अब 2 इंडेक्स हो जाएगा ना, एक कैट वेक्टर में है एक ब्रास वेक्टर, एक का इंडेक्स आई हो जाएगा, दूसरे का इंडेक्स जे हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन आई जे ये आ जाएगी यहाँ पे पी आई पी जे, ठीक है, और आई ए और जे ए, उसके बाद ट्रेस आई आर, ठीक है, और आई आर और ब्रैकेट क्लोज। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जब आप ट्रेस लेंगे इसका, तो जो आई ए और आई जे वाली रह जाएंगी, ट्रेस लेंगे तो वो इनर प्रोडक्ट बन जाएगी। वो जिसके ऊपर ट्रेस नहीं लिया हुआ वो इनर प्रोडक्ट बन के क्या बन जाएगा, डेल्टा फंक्शन। वो इनर प्रोडक्ट बन के डेल्टा फंक्शन जो है, यानी कि ये वाला
इनर प्रोडक्ट बन जाएगा, और इनर प्रोडक्ट क्या होती है, वो डेल्टा फंक्शन की बराबर होती है आई जे में आर है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्रेस आर ए आर, अब ये आ जाएगा समेशन आई जे पी आई पी जे। अब ये तो ऐसे ही आएगा इसके साथ आई ए इधर आ रहा है आई ए आई आर। एक मिनट, एक यहाँ पर ये था आई ए जे आर, सॉरी आई ए जे आर, ठीक है, और आई आर, और इधर भी आना था जे आर, ये ज़रा करेक्ट कर लें इसको। ठीक है, और ये अब क्या बन जाएगी पूरी डेल्टा आई जे, ये डेल्टा आई जे बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास आ गई। अब किस पे ट्रेस ले लिया, कंबाइंड सिस्टम ए आर के ऊपर, और वो ट्रेस लेने के बाद मेरे पास ये डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ गई। तो अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो यानी कि डेल्टा फंक्शन लगा दूं, आई को जे के बराबर कर दूं, तो डेल्टा आई आई आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि आई इज इक्वल टू जे है, तो डेल्टा आई आई किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो ये हमारे मेरे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू समेशन आई पी ऑफ आई, ये पी ऑफ आई स्क्वायर होके अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो पी ऑफ आई आई ए और आई ए हमारे पास आ जाएगा। इसको क्या दें, ये इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास आ जाएगी। तो अब ए आर किस में आ गया है, आई ए के अंदर ही निकल आया है ना। ठीक है, ए आर को आपने आई ए के अंदर निकाल दिया है, तो 10 ए आर जो था ये क्या है, इज ए प्यूरिफिकेशन, ये प्यूरिफिकेशन है। ठीक है जी, किसकी प्यूरिफिकेशन है ये, इट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ रो ए, ये रो ए की प्यूरिफिकेशन आपने की है। ठीक हो गया जी बात। तो अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टेट को प्यूरिफाई कर सकते हैं। एक फिक्टिशियस सिस्टम लें, उस सिस्टम की एंट्री दें, उसके बाद उस सिस्टम का ट्रेस ले लें, तो वो सिस्टम प्यूरिफाई हो जाएगा। अब वो सिस्टम ए आर जो था, वो आर तो बीच में से निकल गया ना, उसकी तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं थी, उसने आगे करना क्या था इक्वेशन के अंदर, जब वो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस रखा, हमने सिर्फ क्या किया कि सिस्टम को प्यूरिफाई की। उसमें से एक ये टेक्निक है, बस ना आपने कहीं पर एंटेंगलमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी जगह पर एंटेंगलमेंट जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो एंटेंगलमेंट कैलकुलेट करने के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं एनवायरनमेंट के, उनको आप जिनकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए ये वाली टेक्निक जो है उसको यूज़ किया जाता है। अब मैं इसका रिजल्ट जो है फाइनल वो यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो है इसका इन वर्ड्स। बहरहाल आपको यहाँ तक ये बात समझ आ गई है कि प्यूरिफिकेशन क्या होती है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर श्मिट डिकम्पोजिशन और प्यूरिफिकेशन में क्लोज रिलेशन है। There is a close relation
between Schmidt decomposition or to purification. Between to Schmidt decomposition to purification. ठीक है, क्लोज इसमें रिलेशनशिप है। तो जो प्रोसीजर है, द प्रोसीजर इज यूज्ड टू प्यूरिफाई। तो हमने ये सारा जो प्रोसीजर यूज़ किया इसमें हमने प्यूरिफाई किया है ए मिक्स स्टेट ऑफ सिस्टम में, ए मिक्स स्टेट ऑफ सिस्टम ए। सिस्टम ए की मिक्स स्टेट जो है उसको प्यूरिफाई किया है हमने, इज टू डिफाइन ए प्योर स्टेट, यानी कि मिक्स से प्योर स्टेट बना दिया उसकी। हुज Schmidt, जिसकी जो हमारे पास Schmidt बेसेस हैं फॉर सिस्टम ए, फॉर सिस्टम ए जिसमें हमारे पास Schmidt बेसिस जो सिस्टम ए की हैं, इज जस्ट द बेसिस इन विच इज जस्ट द बेसिस इन विच, और ये वो बेसिस हैं कि जिनके अंदर द मिक्स स्टेट इज डायगोनल, यानी कि उसके अंदर जो मिक्स स्टेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या हैं, वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास Schmidt के कोएफिशिएंट्स हैं विद Schmidt कोएफिशिएंट्स, ठीक है, जो Schmidt के कोएफिशिएंट्स हैं बीइंग द स्क्वायर रूट, बीइंग द स्क्वायर रूट, जो कि हैं स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द डेंसिटी ऑपरेटर, ऑफ द आइगन values of the density operator being purified। जिसने के प्योरीफाई होना है, वो जो पी आई पी जे नहीं थे आ रहे, वो स्क्वायर रूट ही आ रहा था आइगन वैल्यूज़ नंबर्स का, प्रोबेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं वो। ठीक है जी। तो अब ये जो हमने सारी डिस्कशन की है, इसमें हमने दो टूल्स यूज़ किए हैं स्टडी करने के लिए कंपोजिट सिस्टम्स को। एक तो Schmidt डिकम्पोजिशन को यूज़ किया है और दूसरे को हमने प्यूरिफिकेशन जो है उसको यूज़ किया है। तो ये टूल्स जो हैं इनको क्वांटम कंप्यूटेशन और क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब भी आपने इंटेंगलमेंट जो होती है उसको चेक करना होता है। अच्छा, अब इधर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, या आप नोट कर लें, या आपने ट्राई करने हैं। ये एक है 2.76
2.77 ये नेल्सन एंड चुआंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद 2.79 और 2.80, 2.81 और 2.82। ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ये सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, ये आपने करने हैं, ये आपकी असाइनमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब ये मैंने आप पूरा कर दिया ये वाला ना, ये है। उसके बाद बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आगे जो कि हमने पढ़ना है, EPR और बेल्स इनइक्वालिटी, ठीक है। EPR आइंस्टाइन, प्रोडक्सी, रोजन और फिर जो बेल इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हुई थी, ये मैंने पहले बार बार आपके साथ इसका जिक्र किया। अब हम इसको नेक्स्ट के अंदर लेक्चर के अंदर इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे।